नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छी करके जाते हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके जाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना एग्ज़ाम ख़राब कर लेते हैं, अपना स्कोर ख़राब कर लेते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को, इन्हीं मिस्टेक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते हो और आपका जो पेपर है वो ख़राब चला जाता है। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। इन मिस्टेक्स को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इन मिस्टेक्स को अपने माइंड में रखना। एग्ज़ाम जाने से पहले इस वीडियो को देखना ज़रूर। अभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसको सेव कर लेना। परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 80% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो है आखिरी समय पर तैयारी, लास्ट मोमेंट पर शुरू करते हैं प्रिपरेशन करना। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे होते हैं 20%, लेकिन ये जो आखिरी 80% स्टूडेंट हैं इन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, जब कुछ दिन पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आया है। अब 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है। ये 1.5 महीने में सारे अपने सिलेबस को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। लास्ट मोमेंट पर कभी भी तैयारी नहीं करनी होती है, तैयारी हमेशा पहले से करनी होती है। पहले से आप तैयारी करते हो तभी आप अच्छे नंबर ला पाते हो पेपर में। अब आप मानिए कि कोई बच्चा 6 महीने पहले से तैयारी कर रहा है और आपने केवल 2 महीने पहले शुरू करी है, तो उसके ज़्यादा नंबर आएंगे ना, आपके कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डेली तैयारी करिए और शुरू से ही तैयारी करिए। दूसरा है लैंग्वेज सिलेक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब भाषा चुनते हैं, जब वो फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर भाषा चुनने में गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो भाषा सही चुन लेते हैं तो एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सी चुनी है। आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है। इसमें गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपने लैंग्वेज 1 चूज़ करी, आपने लैंग्वेज 1 चूज़ करी, आपने लैंग्वेज 2 चूज़ करी, तो एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम में क्या है कि लैंग्वेज 1 में हिंदी भी आएगी, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी आएगी, लैंग्वेज 1 में संस्कृत भी आएगी। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में हिंदी आएगी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भी आएगी, लैंग्वेज 2 में संस्कृत भी आएगी। अब बच्चा ये गलती करता है कि लैंग्वेज 1 में ही हिंदी को भी कर देता है, इंग्लिश को भी कर देता है। इसका मतलब लैंग्वेज 2 उसने अटेम्प्ट ही नहीं करी होती है। तो इस गलती को आप याद रखना, ठीक है। लैंग्वेज 1 में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज 2 में भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। लैंग्वेज 1 में जो आपने लैंग्वेज 1 चूज़ करी है वो करना है, लैंग्वेज 2 में फिर जाके लैंग्वेज जो 2 आपने चूज़ करी है वो तब आपको करना है। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। भाषा चुनने में, भाषा के प्रश्नों को करने में कभी भी पेपर में गलती मत करना। फिर आगे है प्रीवियस पेपर। बच्चे प्रीवियस पेपर पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने सीटेट का फॉर्म भर दिया, बुक स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से बुक वाले अंकल को बोलते हैं कि सीटेट की तैयारी के लिए बुक्स दे दो। बुक वाले अंकल को जिन बुक्स में, जिन राइटर की बुक्स में, जिन पब्लिकेशन की बुक्स में ज़्यादा फ़ायदा होता है वो बुक्स उनको दे देता है बच्चों को। बच्चे वो बुक्स लेके आ जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हमेशा सीटेट एक इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 30% एग्ज़ाम आपका प्रीवियस पेपर से ही आता है। कहाँ से आता है? प्रीवियस पेपर से। 30% आपका प्रीवियस पेपर से आता है। तो पहले प्रीवियस पेपर पढ़िए और जो जाने माने पब्लिकेशन है उन्हीं पब्लिकेशन की किताब खरीदिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। अपने खुद के नोट्स बनाइए, चाहे किसी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद के नोट्स लेके पढ़ रहे हो या फिर किताबों से पढ़ रहे हो। तैयारी आपको खुद करनी है, किसके साथ? प्रीवियस पेपर के साथ। आगे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या गलती करते हैं बच्चे? सबसे पहले तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, लगभग 50% स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट क्या करते हैं जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो एकदम पैनिक करने लग जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं एग्ज़ाम में। टाइम मैनेजमेंट की जल्दी जल्दी घड़ी देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, फिर घड़ी देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर बैठना है, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम में बैठना है, और रिलैक्स होकर ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रश्नों को करना है, तभी उतने ज़्यादा आपके प्रश्न सही होंगे। ठीक है, एकदम चिल होकर बैठना है एग्ज़ाम में।
ये नहीं करना है। और इसके अलावा कुछ बच्चे जैसे मैथ करने लग गए, मैथ का पोर्शन, जैसे किसी बच्चे का मैथ अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का हिंदी पोर्शन अच्छा है, तो उसी सब्जेक्ट को वो जल्दी करने बैठ गया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अगर CDP पहले है तो पहले आप CDP को करिए, फिर EVS को करिए, फिर आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर बाद में जाइएगा, ठीक है। पहले CDP EVS कर लिया करिए। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, आपने जितनी तैयारी करी है उतने टाइम में उतने अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा एग्ज़ाम में सबसे पहले CDP यानी कि बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन को ही करना है। और ये मैंने आपको बता दिया ओल्ड बुक सिलेबस। हमेशा किसी भी बुक स्टोर से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी अपने फ्रेंड से नोट्स या फिर बुक्स खरीदें तो देख लें पुराने ओल्ड पैटर्न पर तो नहीं है, या फिर ज़्यादा पुराने क्वेश्चन, पुराने टाइप के क्वेश्चन तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं कि 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले जो क्वेश्चन, जो बुक्स वो छाप रहे थे, वही क्वेश्चन, वही बुक्स केवल नया उसको कवर लगा के 2022-23 लिख करके बेचते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना है। सीधा CTET के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाइए, ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए उसको, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं उन टॉपिक्स को ही आप YouTube पर या फिर गूगल पर सर्च करके पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप अगर YouTube पर जीन प्याजे लिखेंगे, अगर आप YouTube पर जीन प्याजे लिखेंगे तो जीन प्याजे की 1000 वीडियो हैं। ऊपर की टॉप 3-4 वीडियो, 2-3 वीडियो, आप 2 वीडियो, 4 भी नहीं, आप 2 वीडियो देखिए बस, अपने उनसे नोट्स बना लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी भी पुराने पैटर्न की बुक्स और इन पर आपको नहीं जाना है, याद रखिएगा। कभी भी किसी यूट्यूबर पर ब्लाइंडली उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ब्लाइंडली यानी कि भरोसा किसी भी बड़े यूट्यूबर पर आप कर सकते हैं। आपको किन किन यूट्यूबरों से पढ़ना है? जो रेगुलर क्लास चलाते हों, जो रेगुलर, जिनकी रेगुलर वीडियोस आती हों, रेगुलर क्लास चलाते हों, सब्सक्राइबर हों उनके, बच्चे उनकी वीडियोस को लाइक करते हैं। जैसे 10 बच्चों ने देखी तो 2 बच्चे उसको लाइक भी किए होंगे, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस पर पढ़िए। और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर पढ़ते टाइम, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं EVS की वीडियो डाल रहा हूँ, तब आप EVS पढ़ रहे हैं। जब मैं CDP की वीडियो डाल रहा हूँ तब आप CDP पढ़ रहे हैं। जब मैंने प्लेलिस्ट उसमें बना दी है कि प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, तो तब आप पढ़ रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आपने टाइम डिसाइड नहीं किया, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए शेड्यूल नहीं बनाया, टाइम टेबल नहीं बनाया, तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो इन मिस्टेक्स को भी आपको याद रखना है। तो ये 6 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है CTET एग्ज़ाम में, ठीक है। इन मिस्टेक्स को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले भी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।